गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम पर्सनली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ये संभव हो तो उस लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ? कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ये चौड़ाई से दोगुनी है तो क्या बनेगा? माना कि चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर हो जाएगा हम लोग का। क्या कर रहा है? दोगुनी का है तो दोगुनी यानी इसमें 2 से गुना तो 2x हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या कर दिया है? इसका क्षेत्रफल दिया, किसका? तो बगिया का। बगिया का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। बगिया कैसा है? आयताकार है तो क्या होगा? आयत क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक हो गया। क्षेत्रफल इसका दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, 800 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी नहीं, लास्ट में यूनिट लिख देंगे। 800 हो गया। और देखिए लंबाई कितना दिया है? लंबाई यहाँ माने है, लंबाई माने है 2x, तो 2x गुना चौड़ा कितना है? x। ये हो गया x, बीच में बराबर का साइन। ठीक है, 100 करेंगे गुना तो क्या देगा? 8x बराबर 2x में x से करेंगे तो क्या देगा? x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ये हो गया 800, जब 2 गुना में था तो इधर आ गया भागा में, काट देंगे तो 400 बार हो जाएगा, इधर x स्क्वायर। ठीक हो गया 400 बार। काटने के बाद ऊपर लिख रहा है थोड़ा 400। इसको भी आगे लिख सकता है, इसको इधर लिख सकता है। तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर अंदर रूट 400। ये वाला स्क्वायर इधर से बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या लगेगा? रूट बन जाएगा, तो रूट हो गया। 400 का वर्गमूल होता है 20। अब देखिए इस समय कितना क्या होगा? 20। यहाँ पर 20 मीटर है ना, यहाँ पर कहाँ गया? मीटर है तो मीटर हो गया। ये लंबाई हो गया इसका 20 गुने 2, तो 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर। अब पूछा क्या संभव है या नहीं है? तो देखिए गुणनफल कितना है? 800, तो ये दोनों में गुना करेंगे 20 में 4 से 40 से तो क्या देगा? 800 ही आएगा। तो 800 आ जा रहा है, गुणनफल 800 है, तो यानी बताना है क्या है? संभव है। तो लंबाई चौड़ाई से क्या कर दें? ठीक हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हाँ संभव है, हाँ संभव है। यहाँ लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। लंबाई चौड़ाई पूछा था, लंबाई चौड़ाई क्या कर दें? तीसरा कंप्लीट हुआ। हम देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसको पहले मानेंगे। माना कि पहला मित्र का आयु, पहला मित्र का आयु मान रहे हैं x। ठीक है, 2 को है तो अगला क्या मानेंगे? दूसरा मित्र का आयु। पहला x माने है तो दूसरा का है, दोनों का आयु का कितना है? 20 वर्ष है। तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं 20 माइनस x, x घटा देंगे तो 20, टोटल दोनों मिलाकर 20 वर्ष है। ये x वर्ष है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इसको पता चल जाएगा ऑलरेडी कितने वर्ष का है। देखिए अब प्रश्न से
4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व करेंगे, यानी 4 वर्ष इसको भी पीछे ले जाएगा, इसको भी 4 वर्ष पीछे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो गया, ये हो गया 20 माइनस x माइनस 4 हो गया। गुणनफल कह रहा है, तब इसमें गुना का साइन कितना दिया है, गुणनफल 48 दिया है, ये हो गया 48। अब देखिए इसमें इसे गुना कर देंगे, तो पहले इसको इधर है x माइनस 4, इधर हो गया गुना 20 में से 4 घट जाएगा तो क्या जाएगा 16, ये हो गया 16 माइनस x बराबर 48। इसमें इससे करेंगे, फिर इसमें इससे करेंगे, x में 16 से करेंगे ये तो कहाँ जाएगा 16x, x में x से करेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 में 16 से करेंगे तो क्या होगा 16 से 48 64 हो गया माइनस 64। उसके बाद माइनस 4 में माइनस x से करेंगे तो कहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4x बराबर 64। अब देखिए 16x, पहले x स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस x स्क्वायर 16x से 4x क्या हो जाएगा 20x प्लस 20x माइनस 64, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस 48 बराबर हो गया 0। अब देखिए माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस दोनों है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 6 8 4 12 6 4 10 1 11 102 बराबर हो गया 0। अब इसका क्या कर रहा है, स्थिति संभव है नहीं है तो डी का मान निकाल कर हल करें इसका, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो गया हम लोग का बी स्क्वायर, तो बी में क्या है 20, तो हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए में क्या है माइनस 1 गुना सी में क्या है माइनस 112। हम देखिए 20 कैसा करेंगे तो हो जाएगा 400 माइनस 4 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 से तो माइनस 4 हो गया, माइनस 4 में माइनस 112 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे 4 दूनी का 8 हो गया 4 4 448 आ गया। कोई इसके पहले माइनस का साइन है, ठीक है, प्लस हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है। आप देखिए 400 में से 448 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 48, एक्स डी का मान आ गया माइनस में, तो जब भी इसे पहले भी हम बता चुके हैं, यदि डी का मान माइनस में आ जाए तो क्या होता है मूल का अस्तित्व नहीं है, जब मूल का अस्तित्व नहीं है तो स्थिति संभव नहीं होगा, साथ हम लिख देंगे क्योंकि माइनस में आ गया है, तो लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि डी का मान ऋणात्मक आया है डी का मान ऋणात्मक है। चौथा कंप्लीट हुआ। हम देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है आयताकार पार्क, ठीक है। माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर में। अब देखिए प्रश्न से देख क्या कह रहा है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो परिमाप को बैठाना है।
पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप क्या होगा? आयताकार पार्क है तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 छोटा कोण लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको एल प्लस बी भी बोलते हैं। 2 छोटा कोण एल प्लस बी बराबर परिमाप दिया है 80, तो यहाँ पर हो गया 80। ये देखिए 2 कोष में लंबाई कितना माने हैं? x, इसको y, ठीक हो गया y। इधर गुना में है तो इधर आगे भागा में, 80/2 बराबर x प्लस वाई, ये हो गया 40 करने पर x प्लस वाई बराबर 40, ये हो गया समीकरण पहला। हम देखिए और क्या दिया? क्षेत्रफल भी दिया है। पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरा लिखते हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 400, ये हो गया 400। लंबाई कितना है माने हैं? x, चौड़ाई y, तो x गुने y हो गया। देखिए 400, इधर दोनों में से कोई एक इधर आ रहा है, ठीक है? x को मान लीजिए यहाँ पर ले ले रहे हैं, ठीक हो गया x बराबर हो गया y। y का मान कितना क्या है? y बराबर 400/x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण दूसरा। हम देखें समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हम लोग का यहाँ पर x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 40। देखिए तो x y की जगह पर क्या बैठा देंगे? y की जगह पर बैठ जाएगा प्लस 400/x बराबर हो गया 40। यहाँ पर y की जगह पर y का मान रख दिया, ठीक है? अब देखिए बटन को नहीं तो 1 लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x, एक का लघुत्तम क्या हो गया? x हो जाएगा। अब x बदल जाएगा तो x में x में होगा तो x² प्लस x से x एक बार में 400 में x में करेंगे तो 400 बराबर 40। बटन को नहीं तो 1 पीछे तो ठीक गुना, इसमें इससे और इसमें इससे x² प्लस 400 हो जाएगा। इसमें x में करेंगे तो x² प्लस 400, अब 40 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40x, ये हो गया x² प्लस में है तो इधर आगे माइनस में 40x प्लस 400 बराबर कुछ नहीं तो 0 हो गया। देखिए d बराबर b² माइनस 4ac, ये हो गया हम लोग का d का मान कितना दिया है? -40, -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a में क्या है? कुछ नहीं तो 1 गुना 400, तो हो गया हम लोग का 4 का 16 माइनस माइनस प्लस, तो 1600 माइनस 4 का 16, 1600 माइनस 1600 हो गया। 1600 में 1600 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर प्लस में है तो इसका मूल क्या है? अस्तित्व में है। तो क्या संभव है? आगे भी कुछ कार्य लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर देखते हैं। संभव है। अब देखिए जब संभव है तो x y का मान निकालेंगे तो x बराबर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बैठा है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। b का मान कितना दिया है? b का मान इसमें है -40, कोष्ट फार्मूला का माइनस आ गया, प्लस माइनस √d में है 0/2a, a में क्या है? 1, ये हो गया 1 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 40। √0 का वर्गमूल 0 होगा तो इसका कहानी खत्म प्लस में इसका। अब देखिए 2 में से करेंगे तो 2 ही मिलेगा, ठीक है? 20 बार में तो हम लोग का आ गया अल्फा बीटा दोनों का मान आ गया 20, यानी 20 मान आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे? x का मान 20 आया है ना, तो ये हो गया x बराबर 20। अब देखिए
तो ये दोनों का मान जब बराबर आया है तो दोनों में से कोई एक एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक्स हो गया, तो एक्स मान कितना है हम लोग का 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं मीटर लिखा 20 मीटर हो गया, लंबाई है तो मीटर में ही सब जो है तो ये मीटर हो गया। अब देखिए हम लोग को वाई का भी मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर रहे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 दिया है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 40 दिया है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x का मान कितना आया है 20 आया है, प्लस वाई बराबर 40, तो ये हो गया y बराबर 40, जब 20 प्लस में है तो इधर चल गया माइनस में, तो y बराबर आ गया हम लोग का 20, ठीक है। y का मान कितना है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर। क्या कहा रहा था, लंबाई ज्ञात करने के लिए और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो दोनों का मान कितना है 20। फाइनली यही हो गया हम लोग का आंसर। प्रश्नावली 4.4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि बीच में कहीं पर डाउट आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पिन कर दीजिएगा, इससे अगले वाला वीडियो में हम आपका डाउट का सोल्यूशन कर देंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।